नमस्कार, सत श्री अकाल। की हालचाल सारे आदे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। और जैसा कि आपको मैंने आज से 2 दिन पहले बताया था कि कैसे पंजाब में अब सीबीआई के बाद ईडी की एंट्री होने वाली है, यानी कि बाप रे बाप, सरजी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ये सरजी कौन है वो आपको अच्छी तरह पता है। सरजी की मुश्किलें क्यों बढ़ेंगी और कैसे धीरे धीरे वो पनौती दिल्ली से चलकर पंजाब आई और अब ईडी भी पीछे पीछे पहुंच गई। पनौती मैं सिर्फ समस्याओं को कह रहा हूं, आप कृपया करके किसी और को मत समझिएगा। खैर, मसले पे आते हैं। मसला यह है कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि जिस तरीके से डीआईजी हरचरण भुल्लर की गिरफ्तारी हुई, उस गिरफ्तारी के बाद किस तरह से लगातार सीबीआई ने रिमांड लिया, जांच पड़ताल की, कई जगह पर रेड की। एक प्रॉपर्टी डीलर, जो कि डीलर कह लो, डेवलपर कह लो, जो कि पटियाला में था, वहां पर रेड की गई और बहुत कुछ सीबीआई के हाथ लगा है। अब जहां पैसे की इन्वॉल्वमेंट हो जाए वहां ईडी, वो कहते हैं ना कि अपने आप पहुंच जाती है सूंघते सूंघते। तो अब ईडी सूंघते सूंघते दिल्ली से पंजाब पहुंच गई है। मंगलवार दोपहर को लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास कुछ ऑफिसर्स दिल्ली से आए, चंडीगढ़ सीबीआई ऑफिस पहुंचे और डीआईजी हरचरण भुल्लर की गिरफ्तारी के बाद जो जो बातचीत में जो जो डेटा, जो जो कागज हाथ लगे उन सबको लेकर चले गए। यानी कि कई आईएएस आईपीएस अफसर का पुलिंदा वो लेकर दिल्ली जा चुके हैं और धीरे धीरे अब सबको नोटिस आने शुरू होंगे, बुलाया जाएगा कि पधारो मारे देश। और उसके बाद वो मारे देश बुला के वो तमाम पूछताछ की जाएंगी जो 3 साल से 4 साल से जो यहां कुछ चल रहा है या उससे पहले भी अगर कुछ चल रहा था, वो सब पूछा जाएगा कि भाई साहब बताइए, ये पैसा अगर इस प्रॉपर्टी में लगा तो किसका है, किसने कहा और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। तो ऑन सीरियस नोट, मुश्किलें अब बढ़ेंगी उन तमाम आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था कि कुछ ऑन फील्ड ड्यूटी पर हैं, कुछ कहीं और हैं, कुछ आईएएस ऑफिसर्स हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अब बढ़ती हुई नजर आएंगी और ये जांच सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेगी, ये जांच अफसरों के बाद नेताओं तक भी पहुंचेगी। क्योंकि प्रॉपर्टी में पैसा कोई अकेला अफसर थोड़ी लगा रहे हैं साहब। प्रॉपर्टीज में पैसा तो सफेद पोश कुर्ताधारी या कह लो कि हमारे आम नेता भी लगा रहे हैं, जो आम नेता हैं जिनके बारे में जिक्र किया जा रहा है। और एक चीज और आपको मैं बता दूं, हैरान करने वाली बता रहा हूं और अब तक किसी ने नहीं बताई होगी। आपने देखा होगा आज से ना 3-4 दिन पहले दिल्ली में कई छापेमारी हुई। वो छापेमारी हुई थी ईडी की तरफ से की गई थी। वो ईडी ने वो छापेमारी की थी उन लोगों पर जो कि दुबई में पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे प्रॉपर्टी में। मैं आपको इसका लिंक बताऊंगा क्या है। वो लोग थे जो दुबई में प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। पैसा गया कैसे, किस जरिए गया, हवाला वाले वो कौन से लोग थे जिनके जरिए गया, उन पर भी छापेमारी हुई है। और उसका कनेक्शन या कह लो कि उसकी तार भी पंजाब तक आ रही है, ऑन द वे है। वो कहते हैं ना, जब कहते जो दिल्ली तुरो ते माड़ा जा बंदा ब्रेक मुरथल ला ही लेंदा कि चल ढाबे ते कोई परौंठे परौंठे खा के सुखदेव ते चलिए, तो ब्रेक लगी है, चंडीगढ़ पहुंचने वाली है, पंजाब पहुंचने वाली है। वो तार भी वो पहुंच रही है, तार जुड़ चुकी है, बस वो पहुंचने वाली है। सो दुबई में जो इन्वेस्टमेंट हुई थी उसकी भी जांच ईडी ने शुरू कर दी और उसकी तारें पंजाब तक पहुंची हैं। खैर, इसके अलावा जो एक और बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है कि कुछ डिपार्टमेंट्स की भी फाइलें मंगा ली गई हैं और इसमें से स्पेशली 2 डिपार्टमेंट वो हैं जो क्रांति वाले हैं। क्रांति वाले क्यों हैं? एक तो शिक्षा वाले, जिसमें कुछ वर्ल्ड बैंक की फंडिंग थी, उसको कैसे कैसे कहां क्या हुआ है, जो मेरे सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक की फंडिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट में किस तरीके से कैसे वो सब जांच चल रही है। एक दूसरा, पंजाब में ना एक बहुत तगड़ी मूवमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर चल रही है कि जी युद्ध नशिया विरुद्ध। तो उसी को लेकर के आने वाले दिनों में युद्ध करप्शन विरुद्ध भी चलेगा। क्या क्या हुआ है, डी एडिक्शन सेंटर्स में क्या खेल चल रहा है, पैसा कितना जा रहा है, कैसे घूम रहा है, कहां आ रहा है, वो सब खुलेगा। थोड़ा सा इंतजार करो, क्योंकि मैं एक बार पहले भी बोल चुका हूं ना, जहां पड़े संतन के पैर, तो वो शुरू हुआ है। खैर, इसके अलावा ये तो रही ईडी की बात। इसके अलावा जो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सीबीआई जो डीआईजी हरचरण भुल्लर के मामले में जांच कर रही है, उस सीबीआई ने, उस टीम ने
कुछ और प्रॉपर्टी डीलर्स, इन्वेस्टर्स, बिल्डर्स कह लो, जिनको नोटिस जारी कर दिए हैं पूछताछ के लिए बुलाने के लिए। किसी को आज बुलाया है, मतलब किसी को सपोज करिए 15 तारीख दी है, किसी को 14 दी है, किसी को 16 दी है, किसी को 11 बुलाया है, किसी को 12:30 बजे बुलाया है, किसी को 2 बजे बुलाया और कुछ लोगों को इकट्ठे भी बुलाया है। तो ये नोटिस जिन जिन के पास गए हैं ना, उनको पता है, वो सुन रहे हैं, जा चुके हैं। चलो बुलावा आया है, वो आ चुका है। तो कुल मिलाकर के धीरे 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 धीरे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, खेला खेला पेला पेला सब चलेगा, देखते चलो। ट्रेलर अभी देखा है, अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है। वो कहते हैं ना, जब टीजर आपने देखा, वो भी पूरा नहीं देखा अभी तो टीजर भी बाकी है। पूरी फिल्म तो अभी बहुत दूर तक जानी है फिल्म। अभी साल है चुनाव में। अब पता नहीं है चुनाव को लेकर है या सही में सारी चीजें हैं, वो आप तय करें। पर कुल मिलाकर के सीबीआई के बाद ईडी आ गई, ईडी के बाद ईडी चली गई। अब ईडी बुलाएगी, बहुत कुछ बुलवाएगी, बहुत कुछ निकलवाएगी और फिर होगा चिंता था। ये होगा पंजाब में। तो कुल मिलाकर के ईमानदारी, एंटी करप्शन, सारी क्रांतियां, वो सब पंजाब में जो चल रही हैं, उसको लेकर के जांच का दायरा अब बढ़ रहा है। वो बढ़ेगा कैसे? जब कुछ और, वो कहते हैं ना कि अकेला अफसर थोड़ी कुछ कर सकता है जनाब। अफसर को किसी ने तो कुछ कहा होगा, पीछे से कुछ तो आदेश होंगे कि कोई बात नहीं, हम बैठे हैं, देख लेंगे। तो वो जो देख लेंगे, वो अभी बहुत बहुत इत्मीनान से देख रहे हैं कि हो क्या रहा है और अभी बहुत कुछ होने वाला है। तो ये जानकारी आप तक साझी करनी थी। जो आपको 2 दिन पहले मैंने जानकारी दी थी, वो हो चुकी है। अभी बहुत कुछ होना है, बहुत लोग देख रहे हैं, बहुतों ने देखना है। कुल मिलाकर के खेला होना है, खेला हो रहा है, पेला होना है, पेला हो रहा है, सब कुछ होगा। जस्ट वेट एंड वॉच। सत श्री अकाल, नमस्कार।